मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग नदी धरती को, जो स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई, नीले गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
मूरत को लहराए, कहीं बाजे चढ़े हुए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए। मेरे तट पे आज भी गूंजे, मेरे तट पे आज भी गूंजे, नानक कबीर की वाणी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। केल सकी सुख के अधिकारी काम कला गंधर्व श्याम श्यामा उत्तम भोग लगाए मोर मरकट की निपोसे बार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सकी सुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की प्रिया लाल राजे जवा वृंदावन जा वृंदावन तजेक पग जान रसिक सुजा जो सुख वृंदावन बिहारी जय जय श्री हरि
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती श्रिया देवी ज्ञान बुद्धि प्रदायिनी पंडितानां हितार्थाय सिद्धमाता सरस्वती वंशी पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पदवंदन किए नासत विघ्न गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे 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 मेरो प्यारो नंद लाल
परे भवफंद जासु कंध पर कमल तरह धरे रहत ब्रज चंद। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली नित मेरी ओर निहार बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। जय 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 श्री राधिका जय श्री नंद कुमार जय जय गोपी बाल सभर सममर करो गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव
यज्ञेश्वरी गौ माता की जड़को गोधान महातीर्थ की कथमेरा गोधान महातीर्थ की ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी गोधाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विपरन की शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि अखंड ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय दीनबंधु दीनानाथ भक्ति के ज्ञान के वैराग्य के प्रदान करने वाले ऐसे परिपूर्णतम परमात्मा श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम मां नर्मदा जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भूत भावन अखिलेश्वर देवादिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। समस्त संकटों का नाश करने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी को प्रणाम। हम सबकी परम आराध्या जगतजननी यज्ञेश्वरी गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संत समाज के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान संगीत के कला साधक सरस्वती के वरद पुत्र विप्र देवता सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और पधारे हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को अतिथिजनों को मेरी व्यासपीठ से सादर जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। जैसा कि आप जानते हैं इस कथा के मुख्य यजमान मनोरथी हमारे परम स्नेही राजेंद्र भाई जायसवाल तथा उनकी धर्मपत्नी और उनका पूरा परिवार इस कथा के आयोजक करता है। और ये कथा 2-3 साल पूर्व ही हो जाती है, लेकिन कुछ समय अभाव के कारण समय टलता रहा और प्रभु की इच्छा से इस कथा का समय अब निकला। इसके पहले भी नवंबर की पहले तारीख तय हुई थी, लेकिन फिर कुछ समस्या हुई और फिर ये कथा का आयोजन अब मार्गशीर के महीने में हो रहा है। इसलिए न कराने वाले राजेंद्र भैया हैं, न कहने वाला मैं हूँ। हम दोनों के बीच में एक परम आधारशिला रखी हुई है जिसका नाम है हमारे परम प्रिय ठाकुर जी। देखिए, किसी भी कार्य को पूर्णतम करने के लिए पहले परमात्मा के चरणों का आश्रय लेना पड़ता है। किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने के लिए सद्गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम ये कथा
ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, संभालने का काम आपका है, बनाने का काम आपका है, इसलिए आप ही इस कार्य को सफल करिए। ये कथा समस्त पितरों के कल्याण के लिए भी हो रही है और समस्त पितृ देवताओं को भी यहाँ आमंत्रित किया गया है, वो भी आए हैं, विराजमान हैं। उन्हीं के माध्यम से और उन्हीं के लिए ये कथा समर्पित हो रही है। और जो गत समय में जो घटना घटी है उसका परिणाम भगवान ने हमें फल के रूप में पुनः प्रदान किया और उसी फल को प्राप्त करके जो मनोरथ था उस मनोरथ को आज पूर्ण करने के लिए हम प्रथम दिवस की बेला में सब उपस्थित हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हम थोड़ा सा 2 मिनट हरि नाम कीर्तन करके अपनी वाणी को पवित्र कर लें। क्यों? आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या खा के आए हो, क्या मन लेकर के आए, क्या विचार लेकर के आए हो। तो पहले विचारों को और मन को शुद्ध किया जाए, फिर कथा में प्रवेश करेंगे तो आनंद की अनुभूति कुछ अलग होगी। ठीक है, आइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा।
परिपूर्णतम परमात्मा के पावन चरित्र को सुनने के लिए। देखिए, भागवत कथा साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जैसे हमारे शरीर में जितने अंग हैं, ऐसे प्रत्येक अंगों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद विराजमान है। एक एक श्लोक में भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है। भागवत है क्या, पहले इस चीज को हम समझ ले। जिसने भागवत को नहीं समझा वो कथा सुन नहीं सकता, और जिसने भगवान को नहीं समझा उसे भागवत की कथा का फल भी प्राप्त नहीं होता। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रवेश नहीं करेगी, कथा में जब तक उसे ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी और उसे भक्ति और ज्ञान के साथ जब तक वैराग्य का अनुभव नहीं होगा, तब तक आप भागवत को समझ नहीं पाओगे। ऐसी परम दिव्य कथा है। संसार में अगर कोई मोक्ष प्रदान करने वाला कोई शास्त्र है तो उसका नाम है भागवत महापुराण। कोई अधोगति में चला जाए और उसको मुक्ति प्रदान करने का अगर कोई शास्त्र है तो उसका नाम है भागवत महापुराण। कोई परमात्मा के पास जाकर के भी अगर आत्मा के रूप में भटक रहा हो, ऐसी आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाला एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। हम सब उसी परम पूर्णतम परमात्मा के चरित्र को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हैं। आइए भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या करें। भगवान कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है और वो करते क्या हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये जो सच्चिदानंद शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। ये जो सच्चिदानंद शब्द है इसमें 3 शब्दों का समावेश है। पहला है सत, दूसरा है चिद और तीसरा है आनंद। सत, चिद और आनंद, इन 3 शब्दों के समावेश से बना सच्चिदानंद।
सत्य का अर्थ होता है सत्य। आप सब जानते हैं जहां सत्य होता है वहां भगवान होते हैं, है ना। भगवान को सत्यनारायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सत्य के देवता हैं, इसलिए उनको सत्य कहा जाता है। जिस मनुष्य के पास सत्य है, जिस भक्त के पास में सत्य है, उसके पास परमात्मा है। चलिए एक बात बताइए, ये संसार सत्य है कि असत्य? बोलिए, आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पर। ये शरीर सत्य है कि असत्य? जीवन सत्य है कि असत्य? अगर सत्य को न समझ पाए तो फिर आप भगवान को नहीं समझ पाओगे। बात बात पर झूठ बोलना, बात बात पर दूसरों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये परमात्मा के भक्त के लक्षण नहीं है। सत्य वो है जहां परमात्मा है। सत्य उसको कहते हैं जहां भगवान है। और जहां सत्य होता है ना, वहां परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में विराजमान रहते ही हैं। आप अपने अंदर सत्य को धारण कर लीजिए, आपके अंदर अपने आप ईमानदारी प्रकट हो जाएगी। आप एक रुपया भी अगर किसी का खा लोगे ना, तो मन में बारंबार पश्चाताप होगा उसका। क्यों? क्योंकि जब सत्य को आधार मान लिया है आपने, तो जहां सत्य है वहां परमात्मा है। ये जीवन सत्य नहीं है, ये जीवन